तो ये जो है हमारी डीआई की पहली क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। डीआई में आपके पास जब भी आप डीआई के क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर आपको अपनी ऑब्जर्वेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग रखनी है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है और उसके साथ कैलकुलेशन। डीआई के यही दो मतलब है, ऑब्जर्व करते रहो और कैलकुलेट करते रहो। तो डीआई में ये दो टूल आपको बहुत काम में आएंगे, ऑब्जर्व करना, कैलकुलेट करना। ठीक है, चले आगे। तो अब यहाँ पे आपको पता है, अभी आपको पता है IIM मुंबई के इंटरव्यू में एक बात पूछी गई कि डेटा क्या है। देखो डेटा की डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो IIM मुंबई के अभी हमारे यहाँ से स्टूडेंट अभी गए, उनसे पूछा गया था डेटा क्या है। ठीक है, तो मोरलेस डेटा की डेफिनेशन, फिर डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका, एनालिसिस आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। ठीक है, डन यहाँ तक। चलो अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग कोई एक सेट करते हैं और सेट करने से पहले आ जाओ, तुम आगे आ जाओ, प्रणव आगे आ जाओ, बातचीत नहीं करनी है, आ जाओ आ जाओ। ये बैग हटा लेना। तुम भी आओगे आगे। देखिए आपको पूरे डीआई में एक बात यूज करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज कैलकुलेशन। तो परसेंटेज कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो परसेंटेज कैलकुलेशन थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बोलता हूं, आपको पता है ये बात तो कि कोई भी नंबर खुद का 100% होता है ना। कोई भी नंबर खुद का क्या होता है, 100%। कोई सा भी नंबर ले लूँ, अगर मैं 1600 अगर नंबर ले लेता हूँ, ये भी खुद का क्या होता है, 100% की वैल्यू 1600। तो 10% की वैल्यू 1 प्लेस डेसिमल फ्रॉम राइट ऑफ साइड 160। 1% की वैल्यू 2 प्लेस डेसिमल फ्रॉम राइट ऑफ साइड, कितना हो जाएगा, 16। और अगेन अगर मैं 50% बोलूंगा तो जो भी नंबर है उसको डिवाइड कर दोगे किससे, 2 से, है ना। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, 800। और अगर 25% की बात करेंगे तो नंबर को किससे डिवाइड करोगे, 4 से। तो अगेन अगर 1600 है तो उसको किससे डिवाइड करोगे, 4 से, कितना आ जाएगा, 400, है ना। कोई भी नंबर अगर खुद का 50% है, मतलब ये 2 पार्ट, इसीलिए 2 से डिवाइड, और 25% है तो केवल 1/4 पार्ट। ठीक है, तो ये वाली बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हम पूरी डीआई में यूज करेंगे ये बात। ठीक है, क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि भैया अगेन मैं अब आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं 27% ऑफ 324, 27% ऑफ 324। अब ये एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं आपको। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, 27% मीन्स डिवाइड बाई 100 इंटू 324, ये भी कर सकते हो। बट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा, सो दैट इज डिफिकल्ट टास्क। तो 27% को अब आपको अलग तरीके से डील करना है। ठीक है, तो बताओ इसको कैसे डील करोगे। तो आप एक बात जानते हो
अभी भी हमारी बात हुई कि 25% और कुछ नहीं होता है। क्या होता है? जो भी नंबर होता है उसको किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 81। हाँ या ना? अब हमें कितना पहुंचना है? 27। तो 25 में क्या जोड़ूं? 1 और 1%। अरे यस या नो? 25% तो मैंने निकाल दिया है अभी। अब मेरे को 1% और 1% दो बार जोड़ना है। ह्यूमन ब्रेन जोड़ने के लिए आसानी से काम करता है। अब आप देखो, कोई भी नंबर खुद का कितना होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू तो 324 ही है। और 1% के लिए क्या करते हैं? 2 प्लेस डेसिमल फ्रॉम राइट ऑफ साइड, 3.24। तो इसका मतलब है 3.24 दो बार ऐड करेंगे। तो 3.24 और 3.24 दो बार ऐड कर देंगे। ये 1% की वैल्यू है, ये 1% की वैल्यू है, ये 25% की वैल्यू है। तो अपने आप ही कितना आ जाएगा? 27% की वैल्यू आ जाएगी। इसको जोड़िएगा, ये कितना हो जाएगा? 87.48। तो ये वैल्यू आ गई। तो बजाय इसके कि आप इससे कैलकुलेट करते, इससे भी वही आंसर आता, बट ये कैलकुलेट करना आपके लिए डिफिकल्ट था। यहाँ पे डिवाइड भी होता, मल्टीप्लाई भी होता, सो दैट इज ऑल अबाउट। डन है? चलें आगे। नेक्स्ट, अब मैं अगर दूसरा एग्जांपल देता हूं, लेट अस अज्यूम मैं बोल रहा हूं 63% ऑफ 2415। अब देखो, इसको मुझे करना है। अब यहां पे कैसे सोचेंगे इसको बताओ? हाँ, ट्राई करो, बताओ इसको क्या आएगा? बताइए इसकी क्या वैल्यू आएगी? फिफ्टी 10%, फिर 1%, 1%, यही तो मतलब है। तो 50% तो इस नंबर का आधा हो जाएगा। बोलो भाई, 50% किसका? इसका आधा। आधा मतलब 2400 का। देखो इस नंबर को भी आप मेंटली कैसे सोचोगे? 2400 प्लस 10 प्लस 5, कुछ ऐसा मन में सोचोगे। तो 2400 का आधा कितना है? और 10 का आधा कितना है? और 5 का आधा कितना है? तो ये वाली चीज तुम्हारे पास आ गई है। 1207 पॉइंट। मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? 1207.5 यही तो होगा। ठीक है सब। अब 10% की वैल्यू चाहिए मुझे। 10% किसी भी नंबर का कितना होता है? कितना होगा? एक प्लेस डेसिमल फ्रॉम राइट ऑफ साइड, तो क्या लिखेंगे? 241.5। ये भी आ गया यहाँ पे, संभाल पा रहे हो? और फिर 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी होती है? 2 प्लेस डेसिमल फ्रॉम राइट ऑफ साइड, तो ये कितना हो जाएगा? 24.5, 24.15 ना, और 24.15 दो बार आ गया। दो बार है, 3 बार है? 3 बार। अब देखो, ये चीज मैं 3 बार लिखूं और 3 बार जोड़ूं, तो इससे बेटर क्या है? इसकी टेबल मुझे आती है। तो ये कितना हो जाएगा? 72। तो तुम्हें अब घूम फिर के ऐड जो करना है वो क्या ऐड करना है? ये और 241.5 ये और 72.45 है ना, 45 ना, 0.15 3 बार जोड़ोगे तो 45 हो जाता है। 15 15 15 तो 0.45। तो तुम्हें इनफैक्ट ये फिगर ऐड करना था एग्जाम में। ठीक है? डन है? आगे आ जाइए,
आप भी आगे ही आ जाइए, देवांश आगे आ जाओ। आ जाओ कनिष्का यहाँ पे बैठ। क्या इसको जोड़ा तुम लोगों ने? कितना आएगा? ये तो 5 ही है, ये कितना होगा 4, ये कितना हो जाएगा 1, यहां कैरी, अरे बोलो, और फिर यहां पे कितना आ जाएगा, और फिर ये तो 1521 आ गया। बोलो 1521.45। ये एक्चुअल एग्जाम में कैलकुलेशन यूज हुई है। मैं आपको इधर उधर से कैलकुलेशन, मैं इसलिए कॉपी से देख के बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने कैलकुलेशन वो नोट की जो एक्चुअल एग्जाम में थी। ठीक है, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल हमने यही तो किया है। 60% कैसे निकालेंगे? 50 10 तो अभी तो 60 आएगा। हमने अभी आपको रूल बताया है 100%, 50, 25, 10, 1, इन्हीं से बनाना होता है हमें जुगाड़बाजी। ठीक है, ये हमारे पास तुरंत दिख जाते हैं विदाउट सॉल्विंग एनीथिंग, है ना। तो देखो हमने किसका बताया, 100, 10, 1, 50, 25, इन्हीं से बनाते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि ये कैलकुलेशन तुम जब तक नहीं करना जानोगे तो एंड कैसे करोगे? तुम्हें कॉन्सेप्ट आ जाएगा। कॉन्सेप्ट डीआई में बहुत कम है, कॉन्सेप्ट डीआई में क्या है, बहुत कम है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन है मोरलेस, तो कैलकुलेशन को आपको फ्रेंडली होना है। ठीक है, आप कहोगे सर मेरे पास तो कैल्सी होता है, मैं कैल्सी यूज कर लूंगा। कैल्सी बिल्कुल लास्ट फेज में यूज करते हैं, बिल्कुल लास्ट में जब कैलकुलेशन पहुंचा देते हैं। ठीक है, और कई बार कैल्सी से ज्यादा हमारा दिमाग काम करता है, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन होने चाहिए। ठीक है, वापस आओ। चलिए एक क्वेश्चन ये आप बताएंगे, अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं आपसे कि 437 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 2341? अब बताओ, सबसे पहले तो आप जानते हो ना व्हाट का क्या मतलब होता है, कंपेयर। तो यहां पर ये क्या है 437 और नीचे क्या है 23 इंटू, यही है ना मतलब, इसका मतलब तो एक्चुअल में यही है ना। लेकिन जब तुम इसको ऐसे करोगे तो हो गया एग्जाम में सॉल्व ये। ठीक है, तुम कहोगे सर मैं अप्रोक्सीमेट कर लेता हूं, अप्रोक्सीमेट भी तुम कर लोगे, बट ये अप्रोक्सीमेट ऑप्शंस क्लोज हुए तो क्या करोगे? तो ऑप्शंस भी कई बार ऐसे होते हैं 22.5, 23.5, 21.5, तो वो एक एक के अंतर पे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में ये आपने ये लिखना तो जानते हो, बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो अब आप यहां पर दिमाग लगाओ, कोई आप एक्चुअल में ये निकाल रहे हो, ध्यान से सुनना, हेलो ध्यान से सुनना। तुमने एक एग्जाम दिया, एग्जाम में तुम्हारे जो मार्क्स आए वो 40 आए, आउट ऑफ 100 कितने आए? 40। लेकिन जब तुम्हारा दोस्त तुमसे मिला तो उसके 80 नंबर थे, कितने थे? 80। ठीक है, हाँ या ना? अब उसके 80 नंबर थे, तो मैं ये पूछूं कि 40 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 80, है ना। तो इसका क्या मतलब है, मैं क्या लिखूंगा 40 व्हाट मीन ऑफ के बाद कौन है 80 इंटू 100, यही तो मतलब है। तो इसका मतलब तो 50% है, 1/2 50%। ठीक है, लेकिन ये तो पहला वाला मेथड है, ये ऐसे वाले क्वेश्चन में तो ठीक था, बहुत आसान कैलकुलेशन थी, बट ऐसे वाली कैलकुलेशन में ये मेथड सुसाइडल बन जाएगा। तो यहां पर मेथड 2 क्या लगाएंगे? अब आप क्या करेंगे, देखो बेस में तुम्हारा कौन है 80, 80 के रिस्पेक्ट में तुम्हें बताना है तुम्हारा 40 कहां स्टैंड करता है। ठीक है, 80 के रिस्पेक्ट में, अरे हाँ या ना, कंपटीशन में यही तो होता है। कंपटीशन में जिस आदमी के हाईएस्ट नंबर होते हैं वो 100% टेलर बन जाता है, और फिर आप उसके रिस्पेक्ट में कितने पे लाई कर रहे हो, ये मतलब होता है। अब यहाँ पर ये 80 वाला 100 बन चुका है, क्योंकि बेस में आज कंपेयर किसके साथ हो रहा है 80 के साथ। तो अब यहाँ पे देखो 100% की वैल्यू जो भी बेस में होता है उसको 100% मानते हैं, वो 80 है। तो अब 40 पहुंचना है कि 40 देखना है कि 40 80 का कितने परसेंट है। हेलो फिर से सुनो,
बेस को क्या बोल दिया 100%, 80 इस समय मेरे लिए क्या है 100%, 100% की वैल्यू 80 है, तो 40 कितना है, तो इसको 40 बनाने के लिए मुझे 10% चाहिए होगा। अरे मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ध्यान से सुनना, मुझे ये चाहिए, ध्यान से सुनना इस चीज को। मैं ये कह रहा हूं दोस्त कि मेरा 80 जो है वो 100% के बराबर है, तो 40 किसके बराबर होगा, तो इसका आधा कर दो, 40 आ जाएगा, तो इसका भी आधा करना पड़ेगा। इसका मतलब है जो मेरे नंबर हैं वो एक्चुअल में 50% है 80 के कंपेयर में। समझ पा रहे हो इस बात को? तो यहां पर भी ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यहां पर भी ये नंबर क्या हो जाएगा 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो 2341 है, तो मुझे यहां के करीब पहुंचना है, 400 के आसपास पहुंचना है, 450 के आसपास पहुंचना है। समझ पा रहे हो? तो मैं अब यहां पे क्या गेम खेलूंगा, मैं सबसे पहले इसका 10% करूंगा। क्या करूंगा 10%, 10% करते ही ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 1 प्लेस डेसिमल फ्रॉम राइट ऑफ साइड, अरे यस या नो, तो 234.1 यही हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मुझे बताओ। अब मेरा नंबर अभी भी ये नहीं है, इसका डबल है क्या, मैं एक बार डबल करके देख लेता हूं। तो जैसे ही मैं डबल करूंगा 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 से इधर भी करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बैठेगा 468.2। अभी भी ये नंबर, ये बड़ा नंबर आ गया, तो मैं 1% घटा के देखूंगा। ये जुगाड़बाजी में करता हूं, पूरी डीआई में यही जुगाड़बाजी चलेगी, यही करना पड़ेगा तुम्हें पूरी डीआई में। अभी चाहे टेबल बने चाहे लाइन चार्ट बने, इसकी प्रैक्टिस तुम्हें धीरे धीरे करनी पड़ेगी। तुम अब सीधे क्या करोगे कैल्सी पे, आज हो सकता है पहली क्लास में मैं तुम्हें कहूंगी हाँ चलो कैल्सी से वैल्यू ले आओ, तुम्हें डीआई का कॉन्सेप्ट चाहिए, लेकिन तुम्हें कैलकुलेशन की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन की यही आदत है कि अब मुझे, अभी मैं कितना हूं 20%, 20% की वैल्यू अभी इससे ज्यादा है, मुझे इसके पास पहुंचना है, तो मुझे 1% घटा के देखना है। अब 1% की वैल्यू कितनी है ना, 1% की वैल्यू कितनी है 23, अरे 2 प्लेस डेसिमल, अरे कितने प्लेस डेसिमल, ये 1 प्लेस डेसिमल था, तो ये क्या है 2 प्लेस डेसिमल, तो 23.41। अब इसको घटा दो तो ये कितने की वैल्यू आ जाएगी 19%। तो 19% की वैल्यू इसमें से ये घटाओगे तो ये कितना आएगा 9, और फिर ये कितना होगा 11, 11 में से 4 गया 7, अब ये कितना हो गया 7, 7 में से 4, और ये कितना बचा है 4, और ये क्या है 4। अभी भी मेरा नंबर जो है वो उससे ज्यादा है, तो मैं एक बार और घटाना अफोर्ड कर सकता हूं। समझ पा रहे हो? तो तुम्हें उसके पास पहुंचना है, अगर तुम ज्यादा हो तो तुम घटाओ, कितना घटाओ वो तुम्हें वैल्यू से आइडिया लेना पड़ेगा कि 1% घटाने पे मैं आसपास पहुंच सकता हूं। बोलो भाई, डन है? सो दैट इज ऑल अबाउट किस तरीके से यहां पर तुम्हें करके देखना पड़ेगा। तो वापस से 1% फिर से घटा लो, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23.41। समझ पा रहे हो? तुम्हें आइडिया दे रहा हूं कि कैसे तुम अप्रोच करोगे इसको, यही करना पड़ेगा तुम्हें। तो ये कितना आ जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 421। तुम्हारी वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब है तुम, ये वैल्यू कितनी थी 18%, तो तुम्हारा जो आंसर होगा 18% से 19% के बीच में लाई करेगा, वो ऑप्शन तुम्हें लेना है। तुम्हें ऐसे रेंज बनानी है, अब तुम्हें इससे ज्यादा नहीं करना है। वहां पे आंसर ऐसे नहीं होते 18.4, 18.5, 18. इतना नहीं होते, वो 18 होता है फिर अगला 19, तो वो ऐसे एक का अंतर जरूर होता है एक्चुअल जब एग्जाम के क्वेश्चन देखोगे। बात समझ में आ रही है? ये चीज तुम लोगों में से कितने लोग समझ पा रहे हैं? रेज योर हैंड। सबको आ रही है समझ में? बढ़िया है, फिर तो जिंदगी बहुत बढ़िया कट रही मेरी। तो सब पहली बार ही में सीख गए, सब राजा बेटा बने हुए हैं। चलें आगे। चलो, अब जब तुम सब राजा बेटा बनी चुके हो तो मैं क्वेश्चन देने के लिए तैयार हूं।
चले तो तुम लोग खेलोगे या फैलोगे? तुम तो फैले पड़े हो, फैले भी है तुम लेटे पड़े हो कि जाओ पूरी जनता मेरे ऊपर से निकल जाओ, कारपेट बने बैठे हो। ठीक है, कुर्सी बनो, कुर्सी, कारपेट नहीं बनना। इधर आओ, ठीक है, ट्राई करो। अब देखो छोटा क्वेश्चन ले रहा हूं, उसमें ट्राई मारना, ठीक है। एक बार तुम भी देखो, पहली बार में नहीं समझ में आया, दूसरी बार समझो, दूसरी में, तीसरी में ट्राई करोगे तो तीसरे क्वेश्चन तक समझ जाओगे कि क्या चलना है। ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं। देखो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि 43 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 142? 43 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 142? ट्राई करो। इसका देखो आंसर तो यही है कि 43 142 कैल्सी में डालो आंसर निकल जाए, लेकिन हमारा ऑप्शन कैल्सी यूज करना नहीं है। देखो कितना आएगा ये, देखो इधर देखना देवांश, देवांश तो बेस वाली चीज को 100% मान लो, तो 100% की वैल्यू कितनी है देवांश? और तुम्हें 43 के पास पहुंचना है, तो तुम पहले इसका 50 करके देख लो। 50 मतलब ये कितना हो जाएगा? 71, 2 से डिवाइड, ठीक है, तो इधर भी 2 से डिवाइड, तो इधर भी। अब ये 71 से वैल्यू तुम्हारी ज्यादा है या कम है? तुम्हें 43 पहुंचना है और तुम्हारी वैल्यू आज 71 है, तो तुम्हें घटाना पड़ेगा। तो तुम 10% घटा दो सीधे। 10% कितना होता है? 14.2, तो ये कितना हो जाएगा? 40% के आसपास। तो जब घटाओगे तो ये 0 है, ये हो जाएगा 0.8, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, तो ये कितना आएगा? 6, ये है 6, ये है 1, तो कितना हो जाएगा? 56। अभी भी तुम्हारी वैल्यू क्या है? तुम्हारी वैल्यू ज्यादा है और एक्चुअल में तुम्हें 43 पहुंचा है, तो 10% और घटाओ। तो यहां पर 10% और घटाओगे तो 14.2 एक बार और घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 30%। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 6, और ये कितना हो जाएगा? 2, 42। अब तुम्हारी वैल्यू जो है वो 30% से थोड़ी सी ज्यादा है ना? तो तुम 1% ऐड करके देख लो। 1% इसमें अगर तुम ऐड करोगे तो 1% कितने प्लेस डेसिमल होगा? 2 प्लेस डेसिमल। तो इसका मतलब तुम्हें इसमें से क्या करना है? 1.42 ऐड करना है। हर क्लास में कम से कम 2 घंटे तक हमें बैठना है। अब बीच में अगर वॉशरूम की आदत डालोगे तो एग्जाम में भी वॉशरूम जाओगे, तुम उठ के एग्जाम में भी अगर वॉशरूम जाओगे तो करोगे क्या? एग्जाम में अगर वॉशरूम चले गए तुम तो एग्जाम गया तुम्हारे हाथ से। 2 घंटे की क्लास, 2 घंटे का एग्जाम, उसके बीच में 2 बार तुम वॉशरूम उठ के जाओगे तो हो गया फिर तो एग्जाम। एक दिन हो गया, हो सकता है किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से हो या किसी वजह से हो, दूसरे दिन एक पैटर्न फॉलो करो, यही पैटर्न तुम वहां पे एग्जाम में भी जाके करोगे। तो 2 घंटे पिन ड्रॉप साइलेंट होके यहाँ बैठने की आदत डालो, ताकि ये इधर चल रहा है, उधर चल रहा है, उधर चल रहा है, टॉयलेट लगी है, रोकने की आदत डालो 2 घंटे। अभी तुम लोग जवान हो, कोई बुढ़ापे का शरीर नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, इधर आओ। तो ये कितना हो जाएगा? 31। ये कितना हो जाएगा? 43। और ये 43 भी नहीं, ज्यादा बैठेगा। ये देखो 2 और ये 0 और ये कितना हो जाएगा? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 44। तो तुम्हारी वैल्यू 30 से तो ज्यादा है और 31 से कम है, तो इसकी रेंज में तुम्हारी लाई करेगी। डन है क्या? ठीक है, चले भाई लोगों आगे। तो ये वाली बात भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शंस इसके देखो, जब ये कैट में क्वेश्चन था तो उसके ऑप्शंस देखो ऐसे दिए हुए थे, 29.2, बी ऑप्शन था 31.2, सी ऑप्शन था इसका 30.2 और डी ऑप्शन लिखा हुआ था इसमें 29.1। तो 30 से तो ज्यादा है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हट गए थे,
और 31 से कम था तो यही ऑप्शन हो गया। हाँ तो क्या हो गया हमारा 30-31 के बीच में आंसर है ना, तो 30.2 ही होगा। समझ पाते हो? तो ऐसे तुम्हें टैकल करना है, ये एक्चुअल एग्जाम के कैलकुलेशन है जो तुम्हें यूज करनी होती है। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? और इसको थोड़ा सा और जल्दी कर देंगे। अभी पहली दूसरी तीसरी क्लास में तो मान लीजिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा और स्पीड अप करके मतलब थोड़ा जल्दी सोचना है, वो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी स्पीड के लिए मत भागो, अभी करेक्ट आंसर लाने के लिए भागना है। ये देखो 85 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 126? बताओ 85 इज व्हाट परसेंट, मतलब अगर मैं कैलकुलेटर में डालूं तो 85/126 इंटू 100 करना है मुझे। ठीक है, अदरवाइज मैं क्या सोच रहा हूं, 100% की वैल्यू कितनी है 126। अब आपको 85 के अराउंड पहुंचना है, तुम्हारी वैल्यू अभी 126 है, इसको 85 पहुंचाना है। इसका आधा करोगे तो कितना आएगा 63, 50%। अभी भी तुम्हारी वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी हो गई। अब तुम्हें ऐड करना है, तो 10% ऐड करके देखो, 10% कितना होता है 12.6, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया 60%, तो ये कितना हो गया 75.6। अभी भी तुम्हारी वैल्यू क्या है, छोटी है या बड़ी है? छोटी है। कहाँ है तुम्हारी वैल्यू जो है वो छोटी है और जो एक्चुअल वैल्यू है वो बड़ी है। तो तुम्हें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। लड़का पहले से तैयार है, मास्टर देखो क्या बोल रहा है, उसका उल्टा बोलो। देखो यहां से, तो ये कितना हो गया 2, जैसे ही 2 हुआ तो ये 1, ये कितना हो गया 8, ये हो गया 88.2। अब ये वैल्यू तुम्हारी ज्यादा निकल गई है, सॉरी बोलना, दो से डिवाइड किया ना, ऐसे ही हो जाता ना। महाराजा अग्रसेन जिंदाबाद। चले आगे, चले, और सीधे मास्टर को चैलेंज कर देती, कहते देखो गलत है देखो। अरे भैया पीछे कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? दोस्त आपको कुछ समझ में आ रहा है? देवांश, अब ये वैल्यू तुम्हारी बड़ी निकल गई, तो तुम्हें ना ये वाला स्टेप करना ही नहीं था। हाँ अब सुनो ध्यान से, तो यहां पे तो 5% ऐड करते हैं इसी जगह। 5% क्या होता है 10% का आधा, इसका कितना होता है 6.3 करते हैं। अब जब इसको करते हैं तो ये कितना होता है 65, तो ये कितना होता 9, और ये कितना होता 81। अब तुम्हारी वैल्यू 65 से ज्यादा है, समझ पा रहे हो? अरे हाँ ना तो बोलो। तो तुम अब यहां पे क्या करोगे 1% ऐड करोगे, 1% की वैल्यू। अब देखो यहां से तुम्हें आइडिया लेना है, 1% से काम नहीं चलेगा, ये तो 1.26 है, 1% ऐड भी कर दोगे तो 82 पे रहेगा, तो 2%, 3%, 5 तो करके देख लिया, 10 में तो ज्यादा निकल गया था ना, तो 3% के आसपास। अब मुझे देखो ध्यान से सुनो, 81, ये 82 है एक्चुअल में, कितना है 82, और ये कितना है 85। मुझे लगभग 3 बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है 3। यहां पर अगर तुमने 3% ले लिया तो ये 3 से भी ज्यादा है, तो तुम्हें 2% लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा 2%। 2% मतलब जस्ट इसका डबल, 1.26 की जगह 2.52 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर देख लो, तो ये कितना हो गया 67%, और ये चीज कितनी बैठेगी 2, ये कितना 4, ये 1, तो ये कितना हो गया 83.42। अभी भी कम, हाँ 84, सॉरी, हाँ सही कह रहे हैं आप, ये हो जाएगा 84.42। ये सौहार्द वाला गैंग आजकल क्यों नहीं आ रहा है, क्यों अपनो?
चलें आगे। तो इसका मतलब है तुम्हारा वैल्यू जो है वो 67 और 68 के बीच में आएगी। तो अब तुम्हें, मुझे लग रहा है आइडिया लग चुका है। ये कैट में तुम्हें करना पड़ेगा, ये तुम देख लो, तुम इससे बच नहीं सकते, जो मैं पिछली कई देर से तुम्हें सिखा रहा हूँ। ये तुम्हें अभी टेबल में भी करना है, पाई चार्ट में भी करना है, बार चार्ट में भी करना है। अभी अगली 3 क्लासेस में मैं लगभग DI फाउंडेशन खत्म कर दूंगा। आज पहली क्लास है, अगली में लाइन और बार करा दूंगा, उसके अगली में पाई चार्ट करा दूंगा, काम खत्म। बात समझ में आ रही है? फिर ये फाउंडेशन DI आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें सब जगह, चाहे लाइन हो, पाई हो, बार चार्ट हो, यही काम करना पड़ेगा बार बार, ठीक है। चलें आगे। तो भैया अब बताओ मुझे, एक क्वेश्चन है, वो है 861 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 5420, और मैं तुम्हें ऑप्शन भी दूंगा क्योंकि मैं तुम्हें अब सिखा चुका हूं। 17.8। देखो, तुम्हें ना अपनी आंख खुली रखनी है, कान खुले रखने हैं, इसका मतलब है तुम्हें अपनी ऑब्जर्वेशन हमेशा सही रखनी है। तुम मुझे बताओ, जब तुम ये ऑप्शन देखोगे एग्जाम में, ये कैट के किसी क्वेश्चन में यूज हुआ डेटा है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये कैट के किसी क्वेश्चन में यूज हुआ डेटा है। जब तुमने ये क्वेश्चन देखा, साथ में तुमने ऑप्शंस भी देखोगे। क्या देखोगे? ऑप्शन। सब ऑप्शंस किसके आसपास है? 15 के आसपास है, क्योंकि तुम 15 बना सकते हो आसानी से, 10 और 5। तो 15 से कम ही है या तो 15 से ज्यादा है, तो पहले तुम्हें 15 पहुंचना है। क्या बताया तुमने ऑप्शन इसका? गलत है। ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन तो वही है, 861 डिवाइडेड बाई 5420। तुम लोग ट्राई भी नहीं करते। देखो, अब मुझे गुस्सा आ रही है इस बात पे कि तुम लोग ट्राई भी नहीं करते हो। 100% तुम्हारे पास क्या है? 5420, और तुम्हें इसके आसपास पहुंचना है 860, और तुम्हें 15% के आसपास ऑप्शन है, तो तुम्हें पहले 10% बनाना है। कितना बनाना है? 10%। तो 10% कितना हो जाएगा? 542, और 5% बना लो 542 का भी आधा। देखो 542 को तुम कैसे सोचो, 540 और 2, इसका आधा कितना है? 250, इसका आधा 20, इसका आधा 1, तो ये कितना हो गया? 270। समझ पा रहे हैं? तो जब तुम इसको ऐड करोगे तो 15% के आसपास पहुंच जाओगे, तो तुम्हें आइडिया लगेगा कि तुम इससे कम हो या ज्यादा हो। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 3, 11, 8, 813, और तुम्हारी वैल्यू इससे ज्यादा है, तो तुम्हारा 15 से आंसर ज्यादा है। इसका मतलब ये जो तुम बोल रहे थे ये तो होगा ही नहीं, यही बोल रहे थे। अब तुम्हें बढ़ाना है। अब देखो, तुम्हें बढ़ाना है तो तुम्हें 2% तो सभी में बढ़ रहा है, क्योंकि हाँ देखो 1% बढ़ा के देख लेते हैं, क्योंकि ये भी ऑप्शन है। तो 1% की वैल्यू देखते हैं। 1% अगर तुम डालोगे तो 1% होता है 2 प्लेस डेसिमल, तो ये हो जाएगा 54.2। तो ये तुम्हारा 16% है, और 16% है तो ये कितना हो जाएगा? 867। अब तुम्हारी वैल्यू ज्यादा निकल गई, तो तुम्हारा आंसर जो है वो 15% और 16% के बीच में कहीं है। कौन सा ऑप्शन है? ये तुम्हारा, ये एक्चुअल कैट की कैलकुलेशन है। समझ पा रहे हो? थोड़ा सा संभाल पा रहे हो मेरे देश के वीर जवानों? तो तुम्हें इसमें अप्रोक्सीमेट मारना पड़ता है कि इस तरीके से कौन सा होगा। क्या मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूं तो तुम सोच सकते हो? दूं फिर एक क्वेश्चन, दूसरी कैलकुलेशन, वो भी कैट एग्जाम से इंस्पायर्ड है, मतलब कैट एग्जाम की ही कैलकुलेशन है। चलो देखो, फोर 523 is what percentage of 14392? 14392
ऑप्शन भी सुन लेना। पहला ऑप्शन है 29.5, दूसरा ऑप्शन जवानों है 31.4, तीसरा ऑप्शन है 33.5, चौथा ऑप्शन है 35.4। तो तुम्हें पहुंचना है तो देखो सब ऑप्शन 30 के आसपास है, ऐसे ही मिलता है। तो पहले तुम्हें 30 बनाना है, तो 30 से पहले 10 बनाओ, 10 10 10 3 बार ऐड करो। ये नंबर देखो अब ध्यान से, एक्चुअल में अगर कैलकुलेटर में रखोगे तो ये चीज रख सकते हो, सीधे आंसर आ जाएगा, बट हमें कैलकुलेटर नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे। तो 100% की वैल्यू 14392 है, यहां तक समझ पा रहे हो। 10% की वैल्यू कितनी होगी 14.39.2। मुझे 30 के आसपास पहुंचना है, तो इसको क्या करेंगे 10 10 10 3 बार ऐड कर लो, या इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14.39.2, तो यहां से 30% तैयार, तो ये देखो ये कितना हो गया 6, 27, 9 और 2 11, 13, ये आ रहा है 4317। और तुम्हारी वैल्यू अभी भी बड़ी है, 30% जब लेते हो तुम तब भी तुम्हारी वैल्यू छोटी है, तो ये ऑप्शन तो तुम्हारा वैसे ही डिस्कार्ड हो गया। कुछ समझ में भी आ रहा है क्यों? डन है। अब आप देखो ध्यान से, 30 को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है, ठीक है। तो 1% बढ़ा के देख लेते हैं। 1% की वैल्यू उसकी कितनी होगी 143.92। अब ये हो जाएगा 31 के आसपास। तो यहां पर ये देखो ये 2 है और ये 15 है, ये 1 है, ये 1 है, और फिर इसके बाद 1 6 और ये 4, तो 44। तुम लगभग क्लोज पहुंच गए हो। अब देखो ध्यान से, अब दोबारा मत करो, 143 इसमें ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू इसको पार कर जाएगी, तो इसका मतलब तुम 31 और 32 के बीच में हो। तो कौन सा ऑप्शन है? सो ये भी एक्चुअल कैट की कैलकुलेशन है। देखो कि कैसे बन रही है कैलकुलेशंस। अब तुम अगर ये कैलकुलेशन करना नहीं सीख पा रहे हो डे 1 पे, कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल। डे 2 पे सीखो, डे 3 पे सीखो, लेकिन कैलकुलेशन में इकट्ठे इसीलिए करा दो कि तुम्हारे पास एक पूल है और तुम उसको दोबारा घर जाके ट्राई करो, ठीक है, और उसी को प्रैक्टिस एक्यूरेट करो, और वैसे ही चीजें फिर तुम्हारे सामने आती रहेंगी तो तुम उसको करना सीख जाओगे, ठीक है। अरे हाँ या ना? अब थोड़ा सा और चेंज करता हूं मैं यहां पर, मैं बोला 23% ऑफ 1493। अब बताओ, ये कैलकुलेशन भी कैट में यूज्ड कैलकुलेशन है। ध्यान से देखो, मैंने कहीं वॉट यूज नहीं किया। हेलो, एक बात आपको समझना है, ये दो कैलकुलेशन अलग अलग है। ए परसेंटेज ऑफ बी का मतलब होता है ए परसेंटेज मीन डिवाइड बाय 100 इंटू बी, और ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। इसका मतलब होता है, व्हाट का मतलब होता है कंपेयर करना। कंपेयर मतलब रेशियो, या तो ए बाई बी या तो बी बाई ए। क्योंकि ऑफ के बाद बी आ रहा है तो यहां पर ए बाई बी, डिनोमिनेटर में बी ही रखेंगे, तो ए बाई बी इंटू 100। तो अभी तक हमने इसके वाले क्वेश्चन किए थे, ये वाले क्वेश्चन, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है वो ये वाला है, और व्हाट नहीं लगाया इसने कहीं पे भी। देखो ध्यान से, 23% ऑफ, तो एक तरीका तो ये है, मैं सीधे 23% डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1493 कर दूं, और इसको निकालना खुद में एक महाभारत है। या फिर मैं ये बोलूं कि कोई भी नंबर खुद का कितना होता है 100%, 100% 1493, तो 10% कितना हो जाएगा। मुझे 23 पहुंचना है, मुझे क्लियर पता है कि मुझे 23 लाना है, तो 10% की वैल्यू हो जाएगी 149.3। तो फिर से 10% और 149.3,
फिर 1%, और मुझे 3 पे पहुंचना है ना। तो 2 प्लेस डेसिमल फ्रॉम राइट ऑफ साइड, तो कितना हो जाएगा 14.93, और फिर से 1% 14.93, फिर से 1% 14.93। तो कई बार, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यही करेंगे, इन सबको ऐड कर सकते हैं हम, तो ये चीज तो 23% आ रही, लेकिन ये फिर से एक सुसाइडल तरीका है, इतने मल्टीप्लीकेशन भी करना सही नहीं है। तो मेरे को इसी कैलकुलेशन को दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 100% की वैल्यू 149 ये है, तो 25% मैं जानता हूं। 25% किसी भी नंबर का कितना होता है? बाई 4, ये मैं निकालूंगा, और उसमें से 1% और 1% दो बार कम कर दूंगा। 1% की वैल्यू मैं जानता हूं कितनी है, तो दोनों तरीके हैं मेरे पास, या तो ये कर लूं, या तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं कि 1% 1%, तो सीधे 2% लिख लेता हूं यहां पे। 1% की वैल्यू कितनी है? 14.93, और प्लस मैं ऑप्शन देखूंगा, ये लगभग 15 के ऑप्शन थोड़ा दूर होंगे, तो मैं इसको 15 और डबल मतलब 30 मान लूंगा। इसको मैं क्या मान लूंगा? सीधे 30 मान लूंगा, क्योंकि देखो ये 14.93 है, लगभग 15 है, तो 15 का डबल 30 होता है, तो 30 माइनस कर दूंगा इस वाले फिगर में। वो ऑप्शन इतने थोड़े से दूर होते हैं जिसमें अप्रोक्सीमेट इतना चल जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हो? ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? 12, फिर 2 बचा, ये 7 28, और फिर 1 बचा 3, तो 1 बचा 2। तो अब इसमें से ये माइनस कर दो, कितना आएगा? 2। हाँ भाई, ये कितना आएगा? इतना ही आया था तुम्हारा? हाँ, 373। ठीक है, तो 343 आ जाएगा। क्लियर है? यही आ रहा होगा आपके आसपास आंसर। हाँ, तो अब आप देखो, आपने बहुत ज्यादा भी किया होगा, तो यहां पर ये अप्रोक्सीमेट से मैं आंसर ला सकता हूं। क्या 14? हाँ, तो 2 बार ऐड कर लो, उससे बेटर क्या है? 149.3 2 बार क्यों करो? तो 50% छोड़ो। हाँ, 14.93 को, तो वही तो किया मैंने। 14.93 को अप्रोक्सीमेट मैंने कर दिया 15, क्योंकि 14.93 तो बहुत ही क्लोज फिगर है ना, इसमें अप्रोक्सीमेशन इतना कर सकते हैं 15, तो उसको डबल करोगे, 15 का डबल कितना हो जाएगा? 30। तो उसको इतना हम लोग अवॉइड कर, बल्कि इसको भी अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, ये 0.2 को भी छोड़ सकते हैं। हाँ, ठीक है साहब, चले आगे। तो ये कैलकुलेशंस कुछ टेक्निक थी, अगर तुम्हें समझ में आ रही तो बहुत बेहतर बात है। ठीक है, अब मुझे एक लास्ट क्वेश्चन तुम बता दो इसी में, और फिर मैं सेट स्टार्ट करूंगा, आज की मतलब क्लास स्टार्ट करूंगा। 46% ऑफ 1256, ये भी कैट की कैलकुलेशन है। बताओ 46%, मतलब तुम्हें इसके लिए क्या तरीका है? 10%, 10%, 10%, 10%, 40% हो गया, फिर 5%, फिर 1%, इन सबको ऐड कर लो। या फिर दूसरा तरीका क्या है? 50% माइनस 5% और प्लस 1%। ठीक है, 50% इसका आ रहा है 620, और 10% इसका कितना है? 125.6, तो 5% उसका भी आता होगा। अब देखो, तुम्हें ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो इसको ऐसे देखो, 1200, 50 और 6, ऐसे सोचो। नहीं, आपको तो 10% चाहिए ना, तो इसका 10% कितना आएगा?
125.6 और हमें चाहिए क्या 5%, 5% इसका भी आधा, तो ये चीज होगी 120 प्लस 5 प्लस 0.6, ये चीज होगी ना। तो 120 का आधा 60, 5 का आधा 2.5 और 0.6 का आधा 0.23, है ना। तो इसको ब्रेक करके सोच लो, तो 62.8, तो ये हो जाएगा 62.8 और 1% और चाहिए, 1% 2 प्लेस डेसिमल, ये ऐड करना है 12.56। अब बस देखो ये चीज करनी ज्यादा आसान है, इतनी लंबी 4-5 स्टेप करने से बेटर ये वाला स्टेप था। तो ऐसे हमें कई बार सोचना पड़ता है कि कौन सा बेटर पड़ेगा मेरे लिए। क्या आएगा इसका आंसर? 577। मैं तुम्हें ऑप्शन बताता हूं, ये कैट एग्जाम की कैलकुलेशन है, मैं ऑप्शन बताता हूं, तुम बताना क्या सही है। 532 था पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन था 578, तीसरा ऑप्शन था 543 और चौथा ऑप्शन था 514। तो देखो इतनी दूर दूर था कि इतना अप्रोक्सीमेट भी तुम कर सकते थे। ये तो मतलब तुम इतने दूर दूर ऑप्शन होने की वजह से तुम यहां पे क्या कर सकते थे, बोलो? $528 और इसमें 62 घटा देते सीधे सीधे और 12 ऐड कर देते, ऐसा कर सकते थे, क्योंकि ऑप्शन बहुत बहुत दूर थे। ये तुम्हें बुद्धि यूज करनी होती है कि भैया अब 0.8 का कोई मतलब नहीं जब ऑप्शन इतने फार अवे है। या फिर मैं इसको और भी राउंड ऑफ कर, इसको 630 ले लूंगा, इसको 60 ले लूंगा, तो 630 में से 60 गया, कितना बचा? 570 और इसमें 15 ऐड कर दूंगा, चलो 12 ऐड कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 582। कोई है ऑप्शन आसपास? तो बस मैंने कोई एग्जैक्ट भी नहीं किया क्योंकि मेरा ऑप्शन आसपास थे, तो वो तुम्हें कॉल लेनी पड़ती है। अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो गो फॉर थोड़ी ऐसी राउंडिंग भी कर सकते हैं, ऑप्शन क्लोज है तो राउंडिंग बहुत हिसाब से करते हैं। तुम लोग कुछ समझ पा रहे हो? ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगी तुम्हें चीज, ठीक है, डे 1 पे ही नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो मेक श्योर अगर आ रही किसी को तो बहुत बेहतर है, नहीं आ रही तब भी टेंशन नहीं लेनी। अब आओ, टेबल के 3 सेट हैं हमारे पास। ये दिख रहा है तुम लोगों को? ठीक है, इधर देखो अर्श, इधर कहाँ खोए हुए हो? देखो ये तुम्हारे पास डेटा है, क्वेश्चन देख लो तुम्हारे पास। ये पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इफ ऑल द गिवन स्टेट आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, वो भी किसका? टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल। तो कौन स्टेट है जो कि किस इस पे होगा? हाँ, असेंडिंग मतलब 100, 90, 85, 72, 68, तो ये कौन सा पोजीशन है? 4th। तो तुम्हें हाईएस्ट 4 ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं? हाईएस्ट 4। और हाईएस्ट 4 किस कैटेगरी में ढूंढने हैं? प्राइमरी और मिडिल स्कूल को। तो इट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन डेटा। तुम्हें टेबल को ऑब्जर्व करना है, समझ पा रहे हो? तो प्राइमरी और मिडिल स्कूल। अब ध्यान से देखो, उनको पकड़ो जो बड़े नंबर्स हैं, छोटे नंबर्स को छोड़ो। तो आंध्र प्रदेश का नंबर लगभग बड़ा है, हाँ, तो अभी हम देख लेते हैं ध्यान से। तो मेरे पास जो बड़े बड़े फिगर्स है मेरे को उसको पकड़ना है। जैसे आंध्र प्रदेश में पकड़ूंगा, अरुणाचल प्रदेश को स्किप कर दूंगा, असम को स्किप कर दूंगा, बिहार का नंबर थोड़ा बड़ा है, ठीक है, उसके बाद गोवा नहीं, गुजरात नहीं, हरियाणा नहीं, बहुत छोटे छोटे नंबर है। सर क्यों? क्योंकि मुझे इनमें से बड़े वाले नंबर्स 4 पिक करने हैं और फिर उनको कैलकुलेट करूंगा, पूरी टेबल नहीं कैलकुलेट करूंगा।
तो हिमाचल भी नहीं, जम्मू कश्मीर भी नहीं, कर्नाटका भी नहीं, केरला भी नहीं, एमपी है, हाँ महाराष्ट्र भी है। तो दो तो यहां पे हो गए, दो यहां पे हो गए, नीचे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा नंबर है, तो मेरे पास ये नंबर्स ही हैं जिनको मुझे जोड़ के देखना है, और उसमें जो बेस्ट, अब जोड़ने का मतलब है राउंडिंग। जैसे इसको 58,000 मानूंगा, इसको क्या मानूंगा 58,000, ना कि 58,250, नहीं इतना नहीं मानूंगा, क्योंकि ऑप्शंस फार अवे होते हैं ऐसे केस में। 14,000 तो 58 और ये कितना आएगा इसका सम, 72,000 के आसपास बैठेगा। बिहार देखो 53,000 प्लस 13,000, 66। अब इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर देखो मध्य प्रदेश 62,000 और 25,000, जल्दी बोलो। ये ऐसे ऐसे क्या मतलब बैठ के बस गलत बोलने के लिए बैठे हो। महाराष्ट्र देखो 45, 46 और 24, ये 46, 70 के आसपास बैठेगा। उत्तर प्रदेश का 89 प्लस 20, तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, ये बात तो सही है। और दूसरे नंबर पे फिर ये है, और तीसरे नंबर पे कौन है, तो चौथे नंबर पे कौन है, तो यहां पे महाराष्ट्र का ऑप्शन टिक करना है मुझे। और कोई ऑप्शन अगर क्लोज बैठ रहा है तो उसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे, समझ रहे हो। तो महाराष्ट्र इसमें से। अब ये क्या है, टेबल की ऑब्जर्वेशन। चले आगे, फिर से वही टेबल लाया हूं, तुम्हें कल बताया था ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है, अ स्टेट इन विच नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल मोर देन द नंबर ऑफ हाई स्कूल। प्राइमरी स्कूल का नंबर हाई स्कूल से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। वाइल द नंबर ऑफ कॉलेजेस इन प्रोफेशनल एजुकेशन, वो क्वेश्चन कौन सा था, छठा था तो, अच्छा ओके, उसमें मतलब 6 क्वेश्चन थे पहले वाले सेट में। पहले वाला सेट मैंने स्किप किया है, पहले मैं थोड़ा और बड़ा सेट देख रहा था कि पहले थोड़ी मेहनत ज़्यादा करा लीजिए। हाँ देखो, प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल से ज़्यादा होनी चाहिए, वाइल द नंबर ऑफ कॉलेजेस फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन। देखो प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए भी कॉलेजेस रखे जाते हैं, जैसे कि आप बीबीए एमबीए करते हैं ना, ये सब क्या है प्रोफेशनल। उससे पहले प्राइमरी स्कूल था, फिर हाई स्कूल था, है ना। जैसे बरेली में ढूंढा जाए कि कितने प्राइमरी स्कूल हैं, कितने हाई स्कूल तक हैं, कितने फिर प्रोफेशनल कॉलेज हैं। प्रोफेशनल कॉलेज के नाम पे बरेली कॉलेज है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी है, अग्रसेन है, नहीं है, बीबीए नहीं होता वहाँ से, बीकॉम होता है ना, तो प्रोफेशनल कोर्सेज है, ठीक है। सो दैट इज इनका मतलब है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से पढ़ो इसको, वाइल द नंबर ऑफ कॉलेजेस फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन मोर देन, प्रोफेशनल एजुकेशन वाले जो कॉलेज हैं, कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, वो ज्यादा होने चाहिए किससे, हाफ ऑफ जनरल एजुकेशन कॉलेज से, ठीक है। और ऐसे कितने स्टेट हैं जो कि इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो प्राइमरी कॉलेज तो हर स्कूल में ज़्यादा ही होते हैं। अब देखो प्राइमरी टीचर की भर्ती इसलिए ज़्यादा आती है, तो इसीलिए ऐसा तो कोई स्टेट होगा नहीं कि जिसमें प्राइमरी कम होगा। देखो प्राइमरी सब में ज़्यादा है, किससे, अरे हाई स्कूल से देखो ज़्यादा है, यहाँ पे भी 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 ज़्यादा है, यहाँ पे, समझ पा रहे हो, अरे संभाल पा रहे हो। यहाँ पे कम है, क्लियर है, देखो यहाँ पे क्या है, कम है ना, ये देखो यहाँ कम है ना, हाँ तो बस यही तो सुनना था। तुम ये सोचो कि टीचर क्या कह रहा है, उसका अगेंस्ट जाओ, मेरी सारी गलती है, मैं अपने ऊपर पाप ले लेता हूँ।
ठीक है, ध्यान से सुनना, मुझे प्राइमरी स्कूल को कंपेयर करना है किसके साथ, और प्राइमरी स्कूल ज्यादा होना चाहिए किससे, ये क्राइटेरिया सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो पहला वाला जो क्राइटेरिया था वो तो सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरा वाला क्राइटेरिया क्या था, जो प्रोफेशनल एजुकेशन, कॉलेज फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन के नंबर आधे कर दो किसको, कॉलेज फॉर जनरल एजुकेशन से ज्यादा होना चाहिए। अब जनरल एजुकेशन वाले कॉलेज ये रहे और प्रोफेशनल एजुकेशन, अब इसका आधा करोगे तो 500 आएगा, ये 500 से ज्यादा है क्या, तो ये स्टेट इस क्राइटेरिया को फुलफिल, 7 का आधा 3.5, 3.5 से ज्यादा है क्या ये, अरे इसका आधा कितना होगा, 300 का आधा 150, ज्यादा चाहिए, इक्वलिटी नहीं है, इनइक्वलिटी है। अरे यस या नो, ये लड़का पसंद है तुम्हें, अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ, पसंद हो गया, ये साफ साफ नहीं पसंद है, इसका आधा करोगे ये कितना है 75 और ये 52 है, तुम्हारी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं है तब भी पसंद है। अब तुम IIM जा चुकी हो, तुम्हारे क्राइटेरिया पहले वाले नहीं रह गए, अरे हाँ या ना, पहले तो पूछा जाता था कि देखो ये लड़का है इसी से करनी है, अब तो तुमसे पूछा जाता है, अरे बताओ ये लड़का तुम्हें, तुम ध्यान से सुन रही हो, सब कॉन्सेप्ट सभी ध्यान से सुन रहे। इसका आधा कितना है 75, हाँ भाई देवांश 65 का आधा, 66 बोल लो इसको, 33 है, ये 33 से ज्यादा होना चाहिए। कौन सा, प्रोफेशनल एजुकेशन का कॉलेज जनरल एजुकेशन के आधे से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी नहीं है, कोई नहीं है, टक्कर में क्यों फंसे। अब लो बरेली में लड़का ही नहीं मिला तुम्हें, तुम IIM चली गई, बरेली में अब लड़का ही नहीं है जो तुम्हारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। अब तो ये बाहर से बुलाना पड़ेगा लड़के को, मुरादाबाद या दिल्ली से लाना पड़ेगा, क्या करें, इनका क्राइटेरिया हाई हो गया ना, IIM पहुंच गई ना। अब देविका कपूर IIM बैंगलोर पहुंच गई है, अब उसके टक्कर का लड़का बरेली में तो शायद नहीं होगा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल लेवल। अब वो नीचे बात करे, लड़की की थॉट प्रोसेस ऊपर है, तो फिर क्या होगा, हाँ कोई लड़का वहीं IIM ब्लैकी का मिल जाए, इंदौर का मिल जाए, बरेली में, हाँ तो सोच सकते हैं कि भैया उससे थॉट प्रोसेस मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ क्योंकि तब पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उसका भी वही कल्चर है, उसका भी वही कल्चर है। अरे हाँ या ना, ठीक है, यस कर दिया, तो सावधान रहे, सतर्क रहे, लड्डू दिखा रहा हूँ, खाना ना खाना तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। आइए, अब लड़की अगर 50 लाख कमा रही है तो उसका एक्सपेक्टेशन होगा कि लड़का भी कहीं 40-45 के बीच में कमा रहा हो। क्या सपना देखा है, लड़की कमाए 40 और तुम बैठो घर में। बड़े डिस्ट्रक्टिव सोच के आदमी हो तुम, यहाँ घर बसाने की बात कर रहे हैं तुम। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? तो ये इसका क्या आंसर है? ऐसा कोई क्राइटेरिया, पहला वाला तो फुलफिल था, पहला वाला तो हर स्टेट फुलफिल कर रहा था, दूसरा वाला कोई स्टेट फुलफिल नहीं कर रहा है। चले आगे, ये तीसरे क्वेश्चन के लिए है हिसाब किताब, थर्ड क्वेश्चन के लिए। हमारे यहाँ ही दो लड़के, एक लड़के एक लड़की साथ में बैठ के पढ़ते थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। लड़की का सिलेक्शन हो गया, वो IIM काशीपुर चली गई, लड़के का सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो पहले वो बहुत बहस करते थे, क्या करते थे? बहुत बहस, मतलब वो उसको आर्ग्यू करता, वो उसको काट रही है, वो उसको आर्ग्यू करता, ऐसे चलता था।
फिर लड़के ने दोबारा तैयारी फिर की, लड़की उस बीच में आयम में थी, तो लड़की बीच में आई मिलने के लिए। जब वो मिलने के लिए आई तो उसने बातचीत की लड़के से, लड़के ने फिर आर्ग्यूमेंट की, लड़की ने कोई जवाब ही नहीं दिया। मगर तुम जवाब नहीं दे दिए, इसे ऐसे कौन बहस करे? मतलब आप सोचो 3 महीने के ट्राइमेस्टर के बाद इतना अंतर आ गया। अरे हाँ या ना? चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। देखो वापस आओ, कहानी में ट्विस्ट है यहाँ पे, और ये ट्विस्ट परसेंटेज की क्लास का है। सुनो ध्यान से, कभी भी मैं आपसे बोलता हूं कि A इज 20% मोर देन B, तो कौन किसके साथ कंपेयर हो रहा है? ए की तुलना किसके साथ चल रही है? जिसके साथ भी कंपेयर होता है उसको 100 मान लो, तो ये 100 हो गया। अरे हाँ ना तो बोलो। तो ये 20 ज्यादा है, तो ये कितना हो गया? 120। अब और सुनो ध्यान से, तुम बात कर रहे हो ए की, ए क्या है? 20% ज्यादा है, ठीक है, और तुम्हें 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी पता है। 100 की वैल्यू 20 बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी? तो इसका मतलब ये फाइनल और ये क्या? इनिशियल। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है फाइनल बाई, तो 120 बाई, तो एक्चुअल में यहां पर ए के साथ अब ध्यान से सुनना, फिर से सुनना, बी को अगर मैं 20% बढ़ा दूं तो बी क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा यार। ए 20, देखो ए 20% ज्यादा है किससे? तो भैया बी को मैं 20% अगर बढ़ा दूं तो बी के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, तो बी के साथ क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा? 1.2, और ये फिर क्या बन चुका होगा? ए। हाँ या ना? अब अगर मैं बी को 100 मान लूं, क्या मान लूं? 100, तो 100 के साथ 1.2 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 120। ये भी इसका एक तरीका है समझने का, इसको परसेंटेज का तरीका बोले। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? एक बार फिर से बोल रहा हूं, फिर से सुनना। इधर देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं x इज 50% मोर देन y, तो भैया मोर कौन है? x है। किससे? y से। तो y को 50% बढ़ा दो, तो y के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा। तो वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 100 की वैल्यू 50 बढ़ गई, कितनी होगी? 150। तो ये फाइनल और ये इनिशियल। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? फाइनल बाई इनिशियल। तो यहां पर y इंटू 150 बाई 100, तो इसी चीज को मैं बोल रहा हूं y इंटू 1.5 बोल रहा हूं। और ये चीज जब बढ़ गई y, तो वो एक्चुअल में कौन है? x है। तो ये चीज एक्चुअल में x है। तो अगर y को मैंने 100 बोला है तो x कितना है? 150। इसी चीज को मैं यहां पे ऐसे बोल रहा था कि x और y कंपेयर किसके साथ हो रहा है? y के साथ। तो जिसके साथ भी कंपेयर हो उसको 100 मानो, और ये 50 ज्यादा है तो 150। ये समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? ये जिसने परसेंटेज पढ़ी उसके लिए तो ये खिलवाड़ होना चाहिए, और जिसने नहीं पढ़ी उसके लिए मैंने ये बता दिया है, ठीक है। अब वापस सुन लो। अब मैं यहां पर अगर तुमसे बोलूं a इज 100% मोर देन b, अब इसका क्या मतलब है? किससे मोर? b से। b से कितना मोर? 100% मोर। तो वो फिर क्या होगा? b के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। तो 100 की वैल्यू 100 और बढ़ गई तो क्या हो गई? 200। तो यहां पे क्या आएगा? फाइनल बाई इनिशियल। तो फैक्टर कितने का आएगा? 2 का आएगा। तो b की वैल्यू के साथ क्या फैक्टर आएगा? 2 का।
तो 2b हो गया है, और वो 2b किसके बराबर है? a के। अभी भी बात समझ में नहीं आई है क्या? या फिर ऐसे सोच लो, किसके साथ तुलना हो रही है? b के साथ, तो b को कितना मानो? 100, और 100 ही ज्यादा है, तो 100 तो ये था ही, 100 और ज्यादा है, तो ये 200 है। अरे हाँ या ना? सब अभी भी नहीं समझ में आया है क्या? अगर मैं बोल देता हूं कि भैया x is 300% मोर देन y, क्या बोलोगे? तो किससे मोर? y से। कितने परसेंट? क्या? मोर। मोर मतलब परसेंटेज इंक्रीज। तो y के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। 100 की वैल्यू 300 बढ़ी, कितनी हो गई? 400। 400 बाई 100 4। ये चीज किसके बराबर है? x की। हाँ ना? तो बोलो। वापस आइए। अब यहां पे देखिए, इन हाउ मेनी स्टेट द नंबर ऑफ हाई स्कूल, हाई स्कूल की बात कर रहा है, नंबर ऑफ हाई स्कूल मोर देन द नंबर ऑफ कॉलेज फॉर जनरल एजुकेशन। जनरल कॉलेज फॉर जनरल एजुकेशन है ना, कॉलेज फॉर जनरल एजुकेशन। और इन हाउ मेनी स्टेट नंबर ऑफ हाई स्कूल मोर है, वो भी कितने परसेंट मोर है? किससे? किससे? तो कॉलेज फॉर जनरल एजुकेशन कितने परसेंट मोर? क्या ध्यान से सुनना, कॉलेज फॉर जनरल एजुकेशन को 300% अगर मैं बढ़ा दूं, तो कॉलेज ऑफ जनरल एजुकेशन के साथ फैक्टर क्या आ जाएगा? 100 की वैल्यू 300 बढ़ी, कितनी हो गई? तो फैक्टर कितने का आएगा? 400 बाई 100, दैट इज 4 का। और ये चीज क्या होनी चाहिए? हाई स्कूल। और उसके बाद कह रहा है हाई स्कूल मोर देन दी मोर, और ये भी क्या चाहिए उसको? बराबर चाहिए या ज्यादा चाहिए? इससे ज्यादा चाहिए हाई स्कूल। देखो इन हाउ मेनी, कितने ऐसे स्टेट है कि जिसमें हाई स्कूल की संख्या ज्यादा है? किससे? जनरल एजुकेशन कॉलेज से। कितना? एटलीस्ट 300%। 300% मतलब जनरल एजुकेशन के जो कॉलेज है उनको 4 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद चेक करो ज्यादा है। अब जनरल एजुकेशन के कॉलेज कौन से होंगे? जैसे बरेली में देखा जाए जो बीएससी बीकॉम बीए करा रहे हैं, जैसे अनुविस कॉलेज है ना, जैसे आपके वो कॉलेज है जो केवल यही करा रहे हैं, प्रोफेशनल डिग्री नहीं करा रहे हैं, बीबीए बीकॉम, केवल क्या करा रहे हैं? बीए बीकॉम बीएससी। तो ये जनरल कॉलेज हो गए। जो प्रोफेशनल बीए बीबीए एमबीए, ये तो ये क्या हो गया? प्रोफेशनल। तो वो क्या कर रहा है? वो परसेंटेज की नॉलेज डीआई में दे रहा है। तो ये तो इसीलिए अर्थमेटिक डीआई से पहले हमें अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है? अगर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, अप्रैल से हम पूरी आपको पूरा बताया है, अप्रैल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना? अप्रैल मई जून 3 महीने पूरा सिलेबस हमारा चलेगा, जिसमें अप्रैल में हम लोग अप्रैल और मई में अर्थमेटिक खत्म करेंगे, है ना? और जून में नंबर्स और ज्योमेट्री मेंसुरेशन, और वीकेंड पे हमारा इसी हिसाब पे क्या चलेगा? एक अलजेब्रा का टॉपिक चलता रहेगा। तो इस तरीके से हमारा 3 महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा, और फिर 2 महीने रिवीजन, फिर 2 महीने रिवीजन, फिर लास्ट में 1 महीने रिवीजन, ठीक है? तो 3 बार रिवीजन। चलें आगे। तो अब अगले 2 वीक क्या करने वाले हैं? ज्योमेट्री। चलें? अरे चलें भाई लोगों। तो बताओ, कॉलेज फॉर जनरल एजुकेशन, ये चीज अगर तुम्हें समझ में भी आई है या नहीं आई है? पहले तो बताओ। हाई स्कूल वाले, ये तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें बता ही दिया। अब देखो, हाई स्कूल ये रहा और जनरल एजुकेशन ये रहा, तो जनरल एजुकेशन को कितने गुना करो? 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 4000 कुछ आएगा, और ये इससे ज्यादा है फिर भी। अरे हाँ या ना? हाई स्कूल ही तो बोला था उसने। तो ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। इसको देखो, इधर भी फुलफिल हो रहा है 2, इधर भी फुलफिल हो रहा है इसका। ये 300 को 4
से मल्टीप्लाई करो 1200, 1200 से जो ज्यादा ही है, इसको भी देखो ज्यादा ही है, ये तो नंबर ही बहुत छोटे छोटे से हैं, तो ऑलमोस्ट सारे कॉलेज में फुलफिल हो रहा है। कोई ऐसा तो नंबर दिख नहीं रहा है मुझे बड़ा, देखो ये 1000 है, 1000, 4000, ये 8000 है, ये 30 है, 30 इंटू, तो ये तो सारे कॉलेज है। बस इसकी काउंटिंग कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब है क्वेश्चन नहीं मतलब इंपॉर्टेंट था, वो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था, समझ गए हो? तो 15 इसका आंसर है। मैं इस चीज को फिर से बोलूं या तुम्हें समझ में आ गया? ये वाली चीज आ गई है? अरे बोलो भाई लोगों, ये चीज समझ में आ गई है? नमन कहते बस आगे बढ़ जाओ गुरु जी, माफ कर दो आज के लिए हमें। क्यों नमन? आज ईद मनानी है जाके नमन को 3-4 जगह, क्यों कहना जल्दी लीव कर दो, ईद मनाने जाएं। चले भाई लोगों, अब ये क्वेश्चन भी दिखा दूं मैं तुम लोगों को, ठीक है? इतने दुखी बन के बैठे हैं ऐसे, कसम से मेरी तरफ देख रहे हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई वो नहीं, कोई मतलब नहीं, बस बैठे हैं, बस खतरनाक तरीके से देख रहे हैं, गुस्सा हो गया। आधे लोग देख रहे हैं, आधे लोग देख ही नहीं रहे हैं, वो फोन में लगा हुआ है ना? पासवर्ड बता दो, क्या कह रहे हो? लड़का लेकिन ये बहुत प्यारा है। हाँ भाई देखो, तो तुम्हें डीआई में मेनली अब तुम्हें करना क्या है देख लो, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है बस केवल। इन ऑल स्टेट इन विच नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल मोर देन दी 50,000 द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट ऑन 50%। अच्छा, ऐसे स्टेट जिसमें 50,000 से ज्यादा है क्या प्राइमरी स्कूल, उसमें है अगर जो भी 50, जैसे यूपी में अगर 60,000 स्कूल है तो उसमें 50% स्टेट गवर्नमेंट का होगा कम से कम, ठीक है? अरे हाँ या ना? मान लो कहीं 40,000 है तो गवर्नमेंट का उसमें भागीदारी नहीं है, ये इसमें क्वेश्चन में बता रहा है, ध्यान से सुनो। इन ऑल स्टेट अगर प्राइमरी स्कूल 50,000 से ज्यादा है तो उस स्टेट में गवर्नमेंट 50% प्राइमरी स्कूल को क्या कर रही है, अपने अंडर में रख रही है। अरे हाँ या ना? ठीक है, जैसे हमारा भी उन्नाव में स्कूल है, ठीक है, कानपुर के जस्ट बगल में, और वो स्कूल ऐसा है कि वहाँ पर बहुत टाइम से गवर्नमेंट के, क्योंकि वो उस एरिया का एक ही स्कूल था पहले स्टार्टिंग में, तो गवर्नमेंट ने बहुत बार एक्वायर करने की कोशिश की उसको, तो उसमें देना होता है कि गवर्नमेंट उसको सेंट्रल स्कूल या कुछ बनाना चाहती है, लेकिन उसके लिए सारी ट्रस्ट की रजामंदी भी चाहिए होती है, समझ पा रहे हो? ट्रस्ट वालों को पैसा प्राइवेट से आता है, गवर्नमेंट से तो फिक्स हो जाता है हिसाब किताब, ठीक है? तो इसीलिए वो कभी कन्वर्ट नहीं किया, समझ पा रहे? अब वापस आइए, अब जीआरएम को गवर्नमेंट लेना चाहेगी, मान लो स्कूल है, तो जीआरएम वाले देंगे? तो कहेंगे नहीं साहब हम नहीं दे सकते, है ना? कहेंगे नहीं कहेंगे? ठीक है, वापस आइए, इधर देखो, इसको देखना, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सच स्टेट दैट शुड बी क्लब्ड टुगेदर सो दैट, अब ये देखो यहां पे इसने गेम खेल दिया, ये एक शब्द डाल दिया लीस्ट, सब लीस्ट नंबर ऑफ स्टेट बताओ क्लब टुगेदर सो दैट टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल ऑन बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज मोर देन 1 लाख। सुनना ध्यान से, तुमने क्या किया, तुम्हें गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स के नंबर्स बताने हैं कि कितनी स्टेट में कम से कम पकड़ूं। हेलो, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, इनके पास 8,000 है, सुनना ध्यान से, सुनना फिर से, मेरे को कितने की जरूरत है 10,000, इनके पास 1,000, इनके पास 2,000, इनके पास 3, इनके पास 4, ये 5 6 7 8 9 10, ठीक है?
मेरे के पास कंडीशन ये है, मैं किसी से भी पैसा लूंगा तो 10,000 अगर मुझे चाहिए तो मैं किसी से भी जितना पैसा है उसका आधा ले सकता हूं। इनके पास 1,000 है तो मैं इनसे 500 तक ही ले सकता हूं, ऐसे समझो। तो इनके पास 2,000 है तो मैं इनसे मैक्सिमम कितना ले सकता हूं। लेकिन अब ये सब लेना मुझे कितना है, 10,000। तो ध्यान रखो, इस कंडीशन ये है कि मुझे कम से कम लोगों से भीख मांगनी पड़े। अरे उधार मांगना मतलब भीख मांगना, उधार मांगते समय तो भाई दे देना, और जब वापस मांगो तो भाई उधर से कहता है। अरे एक दोस्त को मैंने पैसे दे दिए, और जब मैंने उसको पैसे दिए तो उसके बाद जब मैंने उससे कहा भाई पैसे वापस कर दे, तो कह रहा है कि अभी तू परेशान हो पहले थोड़ा। अच्छा, मैं उसके बाद से मांगे ही नहीं। फिर भाई को समय का चक्कर, तब तो हम लोग यंग एज में थे, तब तो मैंने पैसे वही 7-8 हज़ार रुपये दिए थे। अच्छा, उसके बाद फिर मैं जॉब वॉब में आ गया, वो बिजनेस कर रहा था, उसको ज़रूरत पड़ी कितने की, सीधे कह रहा 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए मेरे लिए कोई बड़ी इनकम थी नहीं उस समय, मैं देने को तो दे सकता था, ठीक है। तो अब उस समय जब उसको पता था कि 5 लाख रुपए मुझे चाहिए, तो उसने मांगा मेरे से, मैं कहा 5 रुपये नहीं दूंगा। अच्छा, वो दोस्त ऐसा है, अगर मेरी कहीं पे भी कोई बात है, मैंने बुलाया उसको तो रात में भी खड़ा मिलेगा, इस टाइप की दोस्ती है हमारी। जैसे लखनऊ से अगर मैं निकल भी रहा हूँ फ्लाइट से, तो एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने आ जाएगा बस केवल। बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप की दोस्ती है। तो मैंने दिए नहीं, फिर उसके बाद उससे बहुत बोला, बहुत फ़ोन करा, मैंने कहा नहीं, वो एपिसोड मुझे याद था। मैंने कहा 5 लाख दे दूंगा, फिर कहेगा तू दो, ठीक है। तो ऐसी मतलब ये एटीट्यूड। तो आप कभी किसी से पैसा लीजिए तो हमेशा वापस भी कर लीजिए, है ना। कहना कहने लगे अब किसको वापस करें। ले इतने से रख के, ऐसे तो लिस्ट बनाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव में आ जाएंगे मालिक, है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं किसको पकड़ूंगा, मुझे कम से कम लोगों से चाहिए, तो 1,000 से स्टार्ट कर लूं। देखो हाँ कह रहे हैं, 500 से स्टार्ट कर दो, हाँ आधा। तो इनसे लूं, मैं सबसे ज्यादा वाले से लूंगा, क्योंकि कम से कम लोगों से मांगना है मुझे। तो 10,000 इसके पास है, तो इससे आधे ले लिए 5,000। अरे हाँ या ना। फिर उसके बाद तुम्हारे पास 9,000 है, 4500 मांग लिए, तो अब 500 रुपये बचे। अब किसी एक से और मांग लूंगा, पहले वाले से या इन्हीं से 500 मांग लिए, तो 3 लोगों से ही तो मांगने पड़े मुझे मैक्सिमम। तो ये है लीस्ट का कॉन्सेप्ट। अभी समझ में आया क्या? अब यहाँ पे ये इसमें समझ लो, देखो पैसे रुपए में तो तुम लोग बहुत दिमाग लगाते हो तुरंत, सर क्लियर। कहीं पे भी पैसे रुपए की बात, मतलब इतने लालची लोग मैंने देखे ही नहीं। मतलब इधर आ जाओ, ठीक है, अरे हाँ या ना। अब यहाँ पे क्या हिसाब किताब चल रहा है, तुम्हें स्कूल भी मिनिमम रखने, स्कूलों में बच्चे भी कितने चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे कितने चाहिए, 1 लाख से ज्यादा। और स्कूल की संख्या मतलब स्टेट की संख्या भी क्या होनी चाहिए, मिनिमम। तो तुम्हें वो स्टेट पकड़ने जिसमें क्या हो। अब ध्यान से सुनना, मैं उन स्टेट को पकड़ूंगा जिन स्टेट का सम 2 लाख बन जाए। कितना बन जाए, क्योंकि 2 लाख, और ये भी ध्यान रखूंगा कि वो स्टेट एटलीस्ट किससे ज्यादा हो, 50,000 से। गवर्नमेंट उसी स्कूल को ले पाएगी जिसमें कि 50,000 से, है ना, उसी का 50% ले पाएंगे, ये कंडीशन डाली हुई है। तो मुझे ये सब 2 लाख चाहिए, 2 लाख से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, तो वो स्कूल मेरे को ढूंढने हैं। और कौन से, प्राइमरी स्कूल। तो वापस आओ इधर देखो, ये प्राइमरी स्कूल है, तो इसमें मैं पहले ही देख चुका हूं, यूपी है, यूपी सबसे ज्यादा है, 88,000 के करीब है। अरे यस या नो। उसके बाद यूपी के बाद अगला कौन सबसे बड़ा था, आंध्र प्रदेश था, एमपी था, ये दूसरे नंबर पे था। तो इन दोनों का सम क्या 2 लाख बैठ रहा है। अब तुम्हें ऐसा नहीं पता तो मुझे तीसरा स्कूल भी जोड़ना पड़ेगा। तीसरा स्कूल कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश, जो हाईएस्ट है। अब सुनो ध्यान से, ये बात श्योर है कि इन तीनों को जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 लाख से ऊपर पहुंच जाएगा। अरे यस या नो। ये तो लगभग कितना है, 89,000, 90,000 के करीब है। अरे हाँ ना तो बोलो यार। और ये 62,000 के करीब है, 62,000, 90,000, है ना, ये के, ये भी के।
और ये कितना है 58, ये कितना बैठेगा, इनको जोड़ना जरा, 8 2 10, 9 10 5 21, 21 बोल रहे ना, हाँ। तो यहां पे देखो ये 21 हो गया, मतलब ये, और k का मतलब है 4 जीरो, 1000, इसका मतलब है 2,10,000, और 3 जीरो, ये ज्यादा हो गया, 21 लाख हो गया है ना, हमें तो 2,10,000, ठीक है। अब बताओ k का मतलब 3 जीरो, सॉरी, हाँ ये लिखते हैं ना ये 1000, तो ये क्या है k। अच्छा अब वापस आओ, इसके आधे स्कूल गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी, तो 1 लाख से तो ऊपर ही संख्या पहुंच गई ना, तो तुम्हें कितने मिनिमम स्टेट लेने पड़े, अब छोटे छोटे स्टेट लेते तो ज्यादा बनते, तो एटलीस्ट की कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अच्छा दूसरी बात, इस स्कूल की संख्या 50,000 से ज्यादा है ना, इसकी भी 50,000 से ज्यादा है, वो भी कंडीशन फुलफिल, तो जो तुम्हारी पहली कंडीशन थी वो भी फुलफिल हो रही है कि गवर्नमेंट उसी के 50% लेगी स्कूल जिसका 50,000 स्टेट में ज्यादा नंबर होगा, तो वो स्टेट मैंने पिक किए जो ज्यादा बड़े नंबर थे। अरे हाँ या ना, तो लीस्ट की कंडीशन, तो यहां पे मैं कितना फिल करूं, डन है क्या, चले आगे। पहले तो हम आज आपकी क्लास कैंसिल कर रहे थे, फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब एलिना या उनका बचेगा तो मैं करवा दूंगा उनको एक बार एक्स्ट्रा क्लास देके, फिर क्लास है तो फिर क्लास कर ही लेते हैं। वैसे भी 2 क्लासेस होती हैं जनरली, कभी सुबह कभी शाम, तो उन कभी 2 बच्चे भी बैठते हैं तब भी पढ़ाना ही पड़ता है शाम में, है ना, ठीक है। तो उस वाले केस में तो मैंने सोचा उन लोगों को अलग से पढ़ा दूंगा, तो आप लोगों की क्लास डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। नहीं तो अभी ये साहब सुबह उठ रहे होते, कितने बजे उठते, कितने बजे, 1 बजे मान लूँ, देखो कह भी था 1 बजे, मैं कल रात में धुरंधर मूवी देख के आया हूँ, 3 बजे तो मूवी खत्म हुई, और बाहर पार्किंग से निकलते निकलते वहां इतना जाम लगा हुआ है कि 3:30 बजे तो मैं वहां से पार्किंग से बाहर निकल पाया कार लेके, घर आया सोया तो तक 4 देखा, मोबाइल देखा तो मैंने वो न्यूज़ देख रहा था कि आज वार अपडेट में क्या क्या हो गया है, वो वार अपडेट देखी तो देखा 4:15 हो रहा था, मैं कहा अब यार सोऊं या फिर क्या करूं, 4:15 हो गया, तो मतलब ये वाली कहानी थी, ठीक है। फिर 4:15 पे सोया, और फिर सुबह हर हाल में 9 बजे तो मैक्सिमम ये डेडलाइन है कि 9 बजे तो उठना ही है, वैसे 7 है 8 है, और कभी बहुत है तो कम से कम कुछ समझ पा रहे हैं, 5 ही बजे सोओगे तो कम से कम 4 घंटे तो सोओगे, क्यों मैडम, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि मैं रात में केवल 3-4 घंटे ही सोया हूँ, लग रहा है तुम्हें, नहीं लग रहा है ना, और ये देखो बाबूजी, लड़का बिल्कुल ऐसे बन के आता है कि कोई भी लड़की वालों को दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है लड़का, है यही लड़का चाहिए। हाँ तो अच्छी बात है, मतलब ये मतलब मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपको, हाँ आप लोग आप बिल्कुल प्रोफेशनल ड्रेस में आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी पिताजी कहेंगे बस यही लड़का है, कहेंगे हाँ पसंद है, पसंद लड़का सही है। कॉम भी बिल्कुल वही प्रॉपर, कोई इंटरव्यू के लिए उसको तैयारी नहीं करनी ड्रेसअप के लिए, मैं इसको हमेशा देखता हूँ, कभी लड़का बिल्कुल वैसे ही आता कि आपको इंटरव्यू के लिए तैयार होना पड़ता है, क्योंकि जो लोग ऐसे ही बने रहते हैं उनको बोलना पड़ता है भैया तैयार हो, ड्रेसअप हो, करो, सही करो अपने को, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे मिलते हैं मुझे, वो हमेशा ड्रेसअप बिल्कुल प्रॉपरली रहते हैं बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है, जिसमें से आपको मैंने इस चीज को, ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है, समझ रहे हैं, अरे हाँ या ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद ये अभी है क्या, इसके बाद भी सेट नहीं, इसके बाद नया सेट है, ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट है। तुम्हें ये सेट समझ में आया सबको, ठीक है। चलो जल्दी से इसको जरा देखते हैं, विच स्टेट, इसमें देखो विच स्टेट हैज लार्जेस्ट डिफरेंस टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी एंड मिडल, देखो दोनों को कंबाइन करना है, प्राइमरी मिडल को कंबाइन करना है, ठीक है, और किसके साथ, डीम्ड यूनिवर्सिटी के साथ, या डीम्ड यूनिवर्सिटी के साथ करना है प्राइमरी मिडल, प्राइमरी का नंबर ही बहुत बड़ा है,
और मिडिल का नंबर भी बहुत बड़ा, इन दोनों का प्लस, और डीम्ड का यह नंबर ही बहुत छोटा है, तो इसको ना भी लो तब भी कोई काम नहीं चलेगा। अरे हेलो, एक चीज बताना, ठीक है, तुम्हारा साल भर का खर्चा एक तरफ और प्लस तुमने जितना कमाया वो एक तरफ। तो जब आदमी एजुकेशन होता है तो कमाता तो क्या ही है, जब नाना गया तो 10 रुपए मिल गए, कोई त्योहार हुआ तो 20 रुपए मिल गए, तो हाँ बर्थडे था तो नहीं मिल गए, तो वो कमाना तो बहुत इनसिग्निफिकेंट सा है ना, उसको इग्नोर कर दे। तो तुम्हारा क्या केवल जोड़ना चाहिए, खर्च। अरे यस या नो, वो ज्यादा है, कमाना तो बहुत कम है ना। तो ये देखो, ये नंबर अगर इसमें घटाएंगे भी तो हम बहुत बड़ा तीर नहीं मारने वाले हैं। अरे यस या नो, तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे नंबर है, तो इसको कहते हैं इंटेलिजेंसी, कि हमें नहीं घटा के देखना, हमें देखना नहीं घटा के। अरे यस या नो, तो अब हमें इन दोनों का ही क्या करना है, सम देखना है। और उसमें तुम जानते हो कि यूपी यहां पर 1 लाख के करीब ऐसे ही बैठा हुआ है, तो सबसे ज्यादा डिफरेंस किसका आएगा, यूपी का ही आएगा। समझ पा रहे हो? तो इसको बोलते हो ऑब्जर्वेशन, कि तुमने टेबल को ना इतने बार देखा है, एक ही उसकी देखो आंखें नहीं खुली हुई ऐसे, 3-4 बार उसको कसम से वो कह रहा है भगवान मुझे शक्ति दो एकदम से ऐसे कर रहा है आज मतलब सुबह मैं उठा तो मैं देखा सुबह फोन, मतलब जो आजकल मैं देख रहा हूँ कि क्या एआई इतना हो चुका है कि जो चीज सोचो वो चीज दिखाता भी है। आज सुबह सुबह जैसे मैंने फोन खोला तो मैं सोच रहा था कि ये जो पूरे जो करेक्टर्स हैं एक्चुअल में कौन है, तो पहले खोला तो वो पहली साइड टाइम्स ऑफ इंडिया का पेज दिखाता था, उजैर बलूच की गिरफ्तारी हुई, तो उसमें उसकी जो गिरफ्तारी हुई थी उसकी फोटो आ रही थी कि 12 साल पहले उसकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद वो जो उसमें मेजर है इकबाल भट्ट, उसकी फोटो बिल्कुल वही सेम कि इकबाल भट्ट कैसे मरे, क्या हुआ, कैसे। मैं मेरे मन में मूवी देखने के बाद ये था कि मैं सर्च करूंगा, सुबह सुबह फोन खोलते ही वही दिखा रहा है कि एक्चुअल में ये करेक्टर ही है। इसका मतलब है मूवी के जो ट्रेंड है वो सबके मन में क्वेश्चंस हैं कि हाँ ये एक्चुअल में क्या क्या फैक्ट है। तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया में बाकायदा आर्टिकल आज छपा हुआ था और सुबह मैंने उसमें देखा तो उसमें सारे मूवी करेक्टर्स को क्या कर रखा है, दिखा रखा है कि हाँ ये 12 साल पहले ये ऐसी गिरफ्तारी हुई थी, ये ऐसे हुई थी। मतलब वो एक्चुअल में फैक्ट पे ही बनी मूवी है, मुझे लगा था फिक्शन होगा थोड़ा बहुत। चलो तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। ये सेट हो गया खत्म तुम्हारा, ये पहला सेट खत्म हो गया। अब हम लोग दूसरे सेट के लिए जाएं या छुट्टी करें आज, जल्दी बताना। एक सेट और कर लेते हैं, जल्दी बोलो, एक सेट और कर लेते हैं। अरे हाँ ना तो बोलो चलो ये सेट रेशियो का है, किसका है, रेशियो के। तो थोड़ा सा जैसे मैंने उसका परसेंटेज बताया, थोड़ा हल्का फुल्का रेशियो बता देता हूं, ठीक है। पहले वाला सेट थोड़ा सा लेंदी था तो मैं इसलिए तीसरा सेट ले रहा हूं, ठीक है। 3 ही सेट है इसमें आपके। देखो अगर मेरे पास A और B 2 लोग हैं, या फिर मैं ऐसे बोलूं, जैसे मान लीजिए एक स्कूल है, स्कूल में कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 2:5। क्या रेशियो है नमन, प्रणव? 2:5। नमन इस स्कूल में गर्ल्स ज्यादा हैं या बॉयज ज्यादा हैं? गर्ल्स 5 है तो लड़के, लड़कियां अगर 50 है तो लड़के, यहां 500 तो यहां। ऐसे स्कूल में पढ़ना पसंद करोगे नमन? हम नमन के सामने क्वेश्चन मार्क आ गया कि हाँ बोलूं या ना बोलूं। हाँ बोलूंगा तो भी फंस जाऊंगा, ना बोलूंगा तब भी फंस जाऊंगा, ठीक है। तो नमन ने कहा शांत रहते, ठीक है। तो ये वापस आइए तो ये 7 है। अगर मैं तुमको ये बता दूं कि इस स्कूल में पूरे 1400 बच्चे पढ़ते हैं, कितने पढ़ते हैं? तो अब तुम्हें अगर मैं पूछूं ना बॉयज कितने, तो तुम बोलोगे 2 टोटल। टोटल कितना है 7, और इसका बंटवारा कर दो किसको, 1400 का। और अगर मैं गर्ल्स पूछूं तो तुम क्या बोलोगे, 5 क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? तो ये नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे और ये नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगे। ये एक तरीका है रेशियो को बांटने का। अरे यस या नो? हाँ जी, पीछे वालों। पिताजी के पास कुछ पैसा है और वो बांटना चाह रहे हैं। आप कितने भाई बहन है दोस्त?
देवांश? एक बहन और एक भाई, दो लोगों? तुम अकेले सिंगल चाइल्ड हो तो दो लोग हो गए ना, एक बहन एक भाई। चलो मैं एक ऐड कर रहा हूं कि एक भाई भी हो, ब्रदर 1, ब्रदर 2 और सिस्टर। ठीक है, मान लो पिताजी बांट रहे प्रॉपर्टी 1:2:4 में, और प्रॉपर्टी है 70 लाख की, 70 लाख। ठीक है, तो बताओ ब्रदर 1 को कितना मिल रहा है? 1, और टोटल कितना है? 7। ये रेशो का टोटल कितना है? और बांटना किसको है? 70 लाख को। इसी तरीके से ब्रदर 2 को क्या मिलेगा? 2/7, किसको? 70 लाख को। और सिस्टर को क्या मिलेगा? 4/7 इंटू 70 लाख। हाँ, सिस्टर को ज्यादा मिल रहा है, तो सिस्टर सेवा ज्यादा करती है ना। ठीक है, लड़के चले जाते हैं बाहर तो सिस्टर ध्यान रखती हैं, तो इसीलिए अब आप ये ट्रेंड चेंज हो गया है। एनसीआर में मैंने भी देखा है कि जैसे जो यूएसए चले गए तो उनके पास जो भी संपत्ति थी लड़कियों को ही दे दी उन्होंने। जब लड़कियां एंड तक उनके साथ है, उनके बुढ़ापे में सेवा कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो फिर किस बात में वो बात समझ में आ रही है? चलो वापस आए, देखें अब आगे आइए इस सेट को देखते हैं। ये किसी कंपनी में एम्प्लॉय है और ये रेशियो मेल और फीमेल का है। तो ये देखो, ये कंपनी है और यहां पर क्या है? मेल, और ये क्या है? फीमेल। और ये कंपनी कौन कौन सी है? PQRST। अरे हाँ ना तो बोलो, इतने थके हुए लोग बैठे हुए हैं, हाँ ना भी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब आप जानते हो अगर यहां से ढूंढोगे कि यहां पर मेल कितने हैं, तो मेल है 2 और टोटल कितना है? 3, और बांटना किसको है? 17865 को। तो इसको अब आपको निकालना पड़ेगा, चाहे कैलसी खोल लो, फटाफट मुझे चाहिए, निकालते चलो। ठीक है, या एग्जाम में तो तुम सॉल्व भी कर सकोगे कैंसिल करके, इतना सिंपल कैलकुलेशन है, कोई बहुत बड़ा नहीं कैलकुलेशन है। लेकिन चलो अभी कैलसी खोल लो और मुझे बताते चलो कितना आएगा साहब, कितना आएगा? कैंसिल करूं या ये 6? हाँ यार, ये तो कैंसिल है, ये कैंसिल होना चाहिए ना। 24 कैंसिल। ये कितना आ रहा है? 11,910, और टोटल में से माइनस कर दो इसको, तो ये फीमेल कितने आएंगे? जल्दी बताओ यार, इस चीज को, ये मेल है ना, ये टोटल है, टोटल में से मेल माइनस कर दो तो फीमेल। हाँ 955। अब यही काम तुम्हें यहां पे करना है। यहां पर ये कितना है? मेल 8/19, और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? 18183 7656। मुझे ये टेबल बनानी पड़ेगी, क्वेश्चंस भी आगे ऐसा ही है, ये टेबल मुझे चाहिए होगी पूरी। ठीक है, ये आपको कब पता चलेगा? जब आप सारे क्वेश्चंस देख लोगे। तो मैं टेबल इसीलिए पहले ही बनवा दे रहा हूं। अच्छा, इधर ये कितना होगा? टोटल में से माइनस कर दो ये चीज, 10,527। क्लियर है? अच्छा जी, अब ये कितना है? 7/12 इंटू 21
384, इसको सॉल्व करोगे तो कितना है? हाँ जी, 12474, और इसको इस टोटल में माइनस करो। जल्दी जल्दी बोलो यार, इतना नहीं है, कैलकुलेटर फ्रीडम दे दी तब भी। देखो निकाल तो सकते ही है कैलकुलेशन, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगी, बस वहां टाइम 5 मिनट ज्यादा लग जाएगा। तो मैं इसको 8910, ठीक है। अब तुम अगर मास्टर से चाहोगे मास्टर ये कैलकुलेशन करो, तो गड़बड़ सोच रहे हो, ये कैलकुलेशन तुम खुद कर सकते हो। यहां पे इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 3/5, और 27185 को बांटो, कितना? 16, और इसको इसमें से टोटल में से माइनस करो, 10,874, ठीक है। अब यहां पर ये कितना है? 3/8, किसको बांटना है? 16568, इसको बांट को जरा, कितना है? 6213, और इसको इसमें से माइनस कर दो, 10,355। डन है? अरे हाँ या ना? तो ये टेबल्स तुम्हारे पास आ गई है, ये इस कंपनीज के मेल हैं, ये फीमेल है, ठीक है। डन है? अब बताओ, ये जब तुमने फिल कर दिया तो इसमें तुम्हें अभी 5 मिनट और लगता अगर तुम कैलकुलेशन करके करते, तो ये सेट तुम्हारा 10 मिनट का बन जाता। समझ पा रहे हो? चलें आगे। अब बताओ, इन विच कंपनी नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इज हाईएस्ट? देखो फीमेल एम्प्लॉय किसके हाईएस्ट है? देखो कितना कितना क्लोज फिगर है, तो क्यू है ना? अच्छा सॉरी, ये सब ये एस है, एस 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 एस, ठीक है। तो ये देखो, ये तुम्हें निकालना पड़ेगा पूरा, क्योंकि क्लोज फिगर्स है, ठीक है। चलें आगे, वापस आइए। इसका देखिए, बाई हाउ मच डस द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन अ कंपनी आर एंड एस टुगेदर? आर एंड एस का मेल है ना, एक्सीड कर रहा है। बची हुई कंपनी कौन सी होंगी? P प्लस Q प्लस T के मेल से। तो इनको दोनों को जोड़ना है, आर एस वाले मेल को जोड़ना है। बताना कितना आएगा आर एस वाले मेल? देखो इन दो फिगर्स को जोड़ो, कितना आएगा? 28785, और बाकी 3 को जोड़ो। तुम समझ पा रहे हो ना? कितना आएगा तीनों को जोड़ने पे? देखो अब अगर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे तो हाथ पहले आगे भी काम नहीं करेंगे। अभी से हाथ थोड़ा सा चलाना स्टार्ट करो, क्योंकि ये एंड ऑफ द डे करनी तो तुम्हें ही है ना कैलकुलेशंस। उसको जोड़ो बाकी बचे हुए 3 को, 24779, तो इनको दोनों को माइनस करो, 4000 4006। चले आगे। अब देखो यहां पे उसने एवरेज का भी कॉन्सेप्ट, रेशियो हमने यूज कर लिया, अब एवरेज यूज करा रहा। तभी मैंने तुमको बोला था ऑटोमेटिक अच्छे से आनी चाहिए डीआई के लिए भी, क्योंकि थोड़ा बहुत एवरेज बेसिक वाला, मतलब बहुत हाई फाई नहीं। और आपका परसेंटेज अभी उससे पहले आपको अभी यूज करवाया था रेशियो। अब एवरेज निकालना है। अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से। एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे मान लो आपके ऐसे माने, जैसे कि आपकी फादर साहब की फैमिली है और मदर की साइड की फैमिली है। फादर की फैमिली की एवरेज एज 40 ईयर्स है और मदर की फैमिली की एवरेज एज लेट अस अज्यूम 30 ईयर्स है, ठीक है। यहां पर लोग रहते हैं, सुनना ध्यान से, यहां पर लोग रहते हैं 6,
6%, और यहां पे लोग रहते हैं लेट अस अज्यूम 8, समझ रहे हो? तो अब अगर मैं इन दोनों का एवरेज निकालना चाहूं कि फादर और मदर की फैमिली का एवरेज एज, तो एवरेज का कॉन्सेप्ट हमेशा होता है सम बाई नंबर। क्या होता है? और सम बाई नंबर ये होता है किसका कॉन्सेप्ट? एवरेज का। तुम क्या करते हो? सारे नंबर जोड़ते हो, उसको नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर देते हो, तो एवरेज परसेंटेज आ जाती है। यही तो करते हो, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ते हो, सम करते हो, इसका मतलब होता है सम, और उसको नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करते हो तो एवरेज परसेंटेज आ जाती है तुम्हारे पास। अच्छा, अब यहां पर ध्यान से देखो, तो तुम्हें एवरेज निकालना है फादर और मदर की फैमिली का, तो तुम 40, ये एवरेज पहले से था, तो तुम यहां पर जब दो एवरेज निकालते हो तो N1 A1 N2 A2 बाई N1 प्लस N2 ये करते हो, ये कंबाइंड एवरेज आ जाता है, इसको वेटेड एवरेज बोलते हैं, और ये चीजें आप एवरेज में पढ़ेंगे भी। ठीक है, जब दो चीजों को मिलाते हैं तो नया एवरेज बनता है। ठीक है, तो यहां पर पहले वाले फैमिली के मेंबर्स, ये एवरेज उनकी, ये दूसरे वाले फैमिली मेंबर्स, ये उनकी एज, नीचे नंबर ऑफ पर्सन, तो ये फादर और मदर के साइड का मिला के एवरेज एज आ जाएगी। डन है? एक समझाने के लिए एक एग्जांपल बताया। अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं एवरेज क्या पूछ रहा है। वो कह रहा है व्हाट इज द एवरेज एज अप्रोक्सीमेटेड टू क्लोजेस्ट इंटीजर ऑफ द मेल एम्प्लॉय इन कंपनी आर। अब बताओ, आर की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है? कंपनी आर की बात कर रहा है। अच्छा, इस कंपनी आर में आपको एवरेज एज किसकी दी गई है? फीमेल की। और एवरेज एज किसकी दी गई है? सारे मिला के। इसका मतलब है, ध्यान से देखो, ये मिला के वाला है, फादर और मदर का मिला के एवरेज वाला है, ये फादर वाला एवरेज का साइड है, और ये मदर के एवरेज वाला साइड है। इसका मतलब उसने ये वाली चीज दे दी है, ये नहीं दी है, और ये वाली चीज दे दी है। मतलब तो यही है ना, ये तीन चीजें हैं। तो अब आपको उसने पूरे कंपनी का मिला के एवरेजेस दे दी है, फीमेल की दे दी है, मेल की नहीं दी है, और मेल की पूछ रहा है। सो अब निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? नंबर्स मुझे पता होने चाहिए। तो नंबर्स के लिए इसको आप जानते हो, रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या कहलाएगा? 7K और 5K। ये नंबर आ गया ना, ये किसका है? मेल का, और ये किसका नंबर है? फीमेल का। डन। अब देखो ध्यान से, तो मेल का जो नंबर, अब देखो ध्यान से, N1 A1 ये मेल वाले साइड है, और ये क्या है? N2 A2 ये किसकी साइड है? फीमेल वाली, डिवाइडेड बाई N1 N2, और ये क्या है? एवरेज एज ऑफ ऑल फैमिली, मतलब मेल और फीमेल का मिला के। तो मेल और फीमेल मिला के एवरेज कितना है? 29। और दोनों के नंबर मिला के क्या है? 7K और 5K कितना होता है? 12K। अरे यस या नो? अब वापस आओ, N1 मेल का नंबर क्या है? 7K। मेल की एवरेज एज क्या है? नहीं पता है, X बोल दिया। अरे जो चीज भी नहीं पता होती है वो क्या हो जाती है? X हो जाती है। तभी तो X नाम पड़ा है, समझ रही है? X नाम क्यों पड़ा? जो चीज लापता हो गई वो X हो गई, इसीलिए X नाम पड़ा। ठीक है, अब वापस आओ, यहां पे देखो, इसका नंबर क्या है? फीमेल का नंबर क्या है? 5K, और इनका क्या नंबर है? एवरेज एज है 26। अब बात समझ में आ रही है? K से K कैंसिल हो जाएगा, ये K ये K ये K कैंसिल हो गया, तो 29 इंटू 12 करना है, इज इक्वल टू 7x और 5 इंटू 26। अब 7x 29 इंटू 12 माइनस 5 इंटू 26। ठीक है, इसको करो, क्या आएगा? ये 29 इंटू 12 3, सही बताना तुम, और 26 इंटू 5 130। सर वो 2 to 8 आया। ये 29 इंटू 10 290, और 29 नहीं सही है, 58, तो सही तो है। इसमें से ये माइनस करो, कितना आएगा डिफरेंस? इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा?
8 और डिवाइडेड बाई 7। ये तो अच्छा, ऐसे इंटीजर पूछा है तो 31 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 31 आंसर है। नियरेस्ट इंटीजर पूछा है। क्या पूछा था उसने? क्लोजेस्ट इंटीजर क्या रहेगा? अब ये चीज कोई बड़ी चीज नहीं है, ये 2 बारी की चीज है। जब एवरेज तुम पढ़ोगे, एवरेज के ऊपर पीएचडी कर लोगे, तब ये तो ये तुम्हारे स्टार्टिंग की पहली चीज होगी। अरे हाँ है ना? सो दैट इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और है, वो ट्राई कर लेना खुद से, हो जाएगा।